जिस तरह वर्षा ने अपने शादीशुदा बॉस के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे थे, उसी तरह अर्चना भी अपने शादीशुदा मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात रखेगी। अजीत को मारने का बहुत मन कर रहा होगा ना तुम्हारा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारे बहन का पति है। याद है काकी, तभी अब तक यहाँ खड़े हैं। लेकिन मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेना अजीत, क्योंकि अगर तूने एक शब्द और अर्चना के खिलाफ निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू अंधों का पति है। तू धमकी दे तो इस्माइल, हाँ? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तू बोल के तो देख। तू शायद भूल रहा है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन शायद तू भूल रहा है कि ये वही घर है जहां पे आके मैंने तुझे बहुत मारा था। उस वक्त बात मेरी बहन की थी, और आज जिस पे तू उंगली उठा रहा है ना, वो मेरी जिंदगी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे सुलोचना, कहाँ गई थी तुम? रसिका ताई के घर गई थी। उनसे कुछ हिसाब किताब बाकी था, वो पूरा करके आ रही। यहाँ तो बस लोगों को बहाना चाहिए मेरे भाई और मेरे आई पर दोष मढ़ने का। कुछ हुआ नहीं कि बस दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हद है। मंजू, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी आई कैसी है और कैसी नहीं है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और इन सारी बातों की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये अगर याद कर लोगी ना, फिर तुम्हें अपने आई पर और अपने भाई पर प्यार नहीं आएगा। आई देखिए, आप आई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी आई और तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी नजरों में वो गुनहगार थे, गुनहगार हैं और हमेशा गुनहगार रहेंगे। हाँ विनोद, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या दोष है? तो फिर ये बात बार बार मेरे सामने क्यों दोहराई जा रही है? अरे मुझे क्यों गिल्टी फील करवाया जा रहा है? हमेशा से देखती आई हूं इस घर में मेरे साथ हमेशा से पार्शलिटी होती है। अर्चना के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, सारा की सारा घर उसकी तरफदारी करने लगता है और मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। प्लीज दादा, दादा प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत झगड़िए। लेकिन अर्जुन, प्लीज दादा, प्लीज। फिलहाल तो 3 दिन बचे। इस 3 दिन में जितने भी पल है उसको हम ऐसे जिएंगे अर्चना कि उसकी यादों के सहारे हम जिंदगी भर जी सके।
मुझे मुझे बोलती है अर्चना के जाने से मैं बदल गई। अरे वो गई तो उसकी बला से मुझे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। मैं किसी से डरती नहीं है। जाने दो, अभी काम करना चाहिए। खाना क्या पकाने का, खिचड़ी कर देती हूँ, खिचड़ी कर देती हूँ। ये लड़की ने ना पूरा घर उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो किया वो अच्छा नहीं किया। घर के लोगों को लेके चीजों तक अपने कब्जे में कर लिया। अपाहिज बना के रख दिया बेटी। सब बदल के रख दिया, कुछ मिलता नहीं है। इतना कि घर की खुशी भी नहीं मिल रही। छोटी छोटी बातों के लिए मिन्नतें करनी पड़ेगी। मानव बेटा, जरा उसको फोन तो लगा। मानव लगा है? दे। हाँ मानव। मानव नहीं, मैं बोल रही हूँ। आई आप अपना रिश्ता कब का टूट चुका है। दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं तेरी आवाज सुनने की। आई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यहाँ थी तो मुझे काम करने नहीं देती थी। मुझे एक जगह पे बिठा के रखा, अपाइज बना के। अभी मुझे तो खपना ही है। एक चीज जगह पे नहीं मिल रही। मुझे बताओ, दाल कहाँ है? नीचे से पहले रैक पर दूसरा डब्बा। हाँ, और चावल? नीचे से पहले रैक पर तीसरा डब्बा, और उसी के साथ आटे का डब्बा भी रखा है। हाँ, और चाय पत्ती? आई वो खिड़की के पास ही रखी हुई है। और शक्कर की जगह जरूर बता देना। मेरे घर की असली मिठास चली गई है। नकली मिठास ही सही, मुझे मेरी जिंदगी गुजारनी है। आई वो। हाँ बस, धन्यवाद। ये लो शौर्य, दवाई खा लो। मानव, आइए ना, कुछ देर बैठिए मेरे पास। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, पहले दवाई खा लो, 1 घंटे बाद सूप पी लेना। मानव, आप मेरी सारी ज़रूरतें कितनी अच्छी तरह से जानते हैं ना, कि मुझे कब दवाई देनी है, कब सूप पीना है, कब दूध पीना है। और कौन सी दवाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो भी जानता हूँ। ले लो। मानव, आप जानते हैं एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख कौन सा होता है? उसके पति का उसके साथ होना। हाँ, और आज आपने मुझे वो सुख दिया है। मैं बहुत खुश हूँ मानव। मानव, आप इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हाँ, अभी पहले तुम दवाई खा लो, ठीक है? 1 घंटे बाद मैं सूप लेके आऊँ, सोने से पहले पी लेना उसे।
अर्चना, 3 महीनों के बाद आज का ये पहला दिन है जब तुम मेरे साथ नहीं। लेकिन सच कहूं, यहाँ ना होते हुए भी मैं तुम्हें यहाँ महसूस कर रहा हूँ। इस दिन के एक एक पल में तुम ही थे अर्चना। कभी आई तुम्हारा जिक्र कर रही थी, कभी बाबा तुम्हें याद कर रहे थे, तो कभी मैं तो बस तुम में ही था अर्चना। मैं उस घर से इस घर आ गई मानव, लेकिन नहीं अलग हो पा रही हूँ आपसे। जिंदगी रुक सी गई है आपके बिना। मानव, हाँ मानव। नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। तुम सो तो नहीं रही थी ना? किस्मत की तरह नींद भी रूठ गई है मुझसे। अगर आप फोन नहीं करते ना अभी, तो मैं ही आपको फोन करने वाली थी, ये जानने के लिए कि घर पे सब कैसे। क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जाने के बाद कोई खुश नहीं। सब अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सच तो यही है कि ना तो कोई तुम्हें भुला पा रहा है और ना भुला सकेगा। मानव, श्रावणी की दवाई का वक्त हो गया है। सब ठीक है, उसको दवाई दे दिया और वो सब काम कर दिया जो तुम करती थी। अर्चना, एक बात कहूं? हाँ। क्या मैं रोज एक बार तुमसे ऐसी बात कर सकता हूं? मुझे ऐसा लगेगा ना कि तुम यही मेरे पास हो। प्लीज। रावणी, दादा चाय। मानो बेटा, बाहर चाय ले। अरे गिरीश जी, आइए ना। सविता, गिरीश जी के लिए चाय लाना। लाती। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, इट्स ओके। बस घर से नाश्ता करके ही निकला। मानव, मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। दरअसल 4 दिन पहले श्रावणी ये घर छोड़ के मेरे घर आई तो मैं भी यही समझ बैठा कि तुम अपनी जबान से मुकर गए, लेकिन मैं गलत था। मैं सचमुच बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ मानव। मैम नहीं सर, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता। सविता ताई, मानव और अर्चना का डिवोर्स हो चुका है। अब करीब 20 दिन के अंदर इन लोगों के वो कानूनी पेपर्स भी हमारे हाथ लग जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतने दिन इंतजार करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि मानव और श्रावणी की शादी हम 10-12 दिनों में कर सकते हैं। और उसके बाद फिर श्रावणी की डिलीवरी वगैरह। मानव, क्या लगता है तुम्हें? ऐसा सही समझे। अगर
मानव को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। हाँ गिरीश जी, आप बस तारीख पक्की करके हमें बता दीजिएगा, तैयारी शुरू करते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मानव। तूने अभी अभी गिरीश जी से जो कहा सबने सुना, लेकिन तेरे दिल ने जो कहा वो सिर्फ मैंने सुना है। इस शादी के लिए ना तो तू तैयार है और ना ही मैं ये शादी मानने के लिए तैयार हूँ। अश्विन, अश्विन, क्या करने आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मुझे अश्विन से बात करनी। माइंड योर लैंग्वेज। पति है वो मेरे, बहनों ही है तुम्हारे, इतना तो लिहाज रखो। इस रिश्ते का लिहाज अगर उसने रखा होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन रिस्पेक्ट लेने तक की भी औकात नहीं है उस आदमी की। वर्षा, तुम किससे? I'll just call you back. अरे वर्षा, तुम यहाँ आओ। तुम्हारी आंखें खोलने आई हूँ यहाँ पर। ये कैसी बातें कर रही हो वर्षा? देख नहीं रहे हो कितनी जिंदगियों के साथ साथ कितने रिश्तों को तबाह करके रख दिया तुमने। मेरी और सतीश की लाइफ तो बर्बाद करके रख ही दी है, लेकिन साथ साथ एक आई को अपने बेटे से तोड़ा है, एक बहन को अपने भाई से तोड़ा है तुमने। मैंने किसी के रिश्ते नहीं तोड़े, मैंने तो सिर्फ सच्चाई को झूठ बनाकर सबके बीच बेचा है। और ये लोग जो तुम पर हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, विश्वास कर बैठे तुम्हारी बातों पर। तुम्हें पता है, आई और सतीश के बीच की बात इतनी बिगड़ चुकी है कि आई ने सतीश को घर से बाहर जाने के लिए कहा। वर्षा, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर सतीश तुमने ऐसी गलत लड़की का साथ नहीं देता ना, तो उसके साथ ये नहीं होता। भाई, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। जिस दिन सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, इस आदमी का घटिया रूप आपके सामने आ जाएगा, तब आप ये सब कैसे सहन कर पाएंगी? और तुम एक बात समझ लो, ये जो सारे रिश्ते टूटने की कगार पर है ना, एक सच सामने आएगा और ये सारे रिश्ते एक पल में जुड़ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा उर्मिला ताई के साथ जो रिश्ता है वो शायद इस हद तक गिर जाएगा कि भगवान भी आएगा तो भी उसे जोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे पापों का फल इसे भुगतना पड़ेगा। बहुत बोल लिया तुमने। आज के बाद मेरे इस घर के चौखट पर कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कैसा हो मानव? अच्छा हूं मैं, तुम कैसे हो सतीश? बस चल रहा है। मानो कुछ सवाल लिए जिंदगी जी रहा हूँ, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में, कुछ तुम्हारी। मतलब? मानो मैं तुम्हारे जितना महान नहीं, ना ही बनने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि बड़ापन आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दर्द लेकर आता है। दूसरों के लिए जिंदगी जीना, जज्बा रखना वो अच्छा है, लेकिन उसमें अपनी जिंदगी को खराब करना वो गलत है मानो। और तुम वही कर रहे हो। किसी की अच्छाई उसकी ताकत बनती है तो बहुत सी जिंदगियां बनती हैं, लेकिन जब उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बनती है तो कई जिंदगियां बिगड़ती भी हैं। वैनी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ वैनी? आप मुझे बताइए, मैं कहाँ जाती? मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है।
और आगे भी मानूंगी। आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। आज से आप कोई काम नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए होगा ना, आप मुझे कहेंगे, मैं आपको ला कर दूंगी। लीजिए, आप फल खाइए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं अर्चू, वो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दवाई तो तुम्हें लेनी होगी श्रावणी। अर्चू, तुम ठीक तो हो ना? ये अचानक श्रावणी कहाँ से आ गई? वो क्या है ना वहीनी, मुझे आदत है, वहां रोज श्रावणी को दवाई दिया करती थी ना, इसलिए। पानी लेकर आती हूँ। तो वर्षा, तुम अपसेट क्यों? सतीश, आई अचानक दिल्ली चली गई। दिल्ली क्यों? नहीं पता, अचानक बैग पैक कर लिया और चली गई। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी मुझे सबसे दूर जाना है, मुझे शांति चाहिए, इसलिए अपनी बहन के पास जा रही हूँ। लेकिन ऐसे आई भी ना, पता नहीं क्या हो गया उनको आजकल। फोन भी नहीं लग रहा है उनका। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी तो शायद। तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सतीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं हमेशा की तरह इस बार भी सतीश के साथ हूं। वर्षा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सुलोचना ताई के संस्कारों में पली बड़ी लड़की कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, आई को उससे मेरी बात हुई है। घर से जाने से पहले उसने मुझे फोन किया था। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे तू तो अपनी आई को अच्छी तरह जानता है ना, 2-4 दिन अपनी बहन के पास रहेगी तो शांत हो जाएगी, और जब वहां से लौट कर आएगी तो मैं इस मसले पर बात करूंगा और इसे सुलझा दूंगा। वैसे तेरी आई दिल की बुरी नहीं है, बस एक गलतफहमी का शिकार है। और जिस दिन उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो खुद ब खुद पछताएगी। तो चिंता मत कर बेटा। अरे अब अपने बाबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लाएगी कि नहीं? बहुत जोर की भूख लगी है। अब बाबा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। थैंक्स बाबा। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? तू सच है इसलिए मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। अरे बेटा वैशु, हाँ। ये ले, कुछ सब्जियां लाया हूँ, अंदर रख दे। ठीक है। बाबा, आपने शराब पी? हाँ, पिए मैंने शराब, और मैं पीऊंगा, बहुत पीऊंगा, दिन में पीऊंगा, रात में पीऊंगा, सुबह पीऊंगा। नहीं बाबा, आप समझते क्यों नहीं? शराब आपके लिए जहर है बाबा। हाँ, तो अच्छा है ना, अच्छा है। अरे मेरी आंखें जल्दी बंद हो जाएगी। फिर अपने बेटे की तबाही देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। बाबा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबा? तुझे बहुत चिंता है ना मेरी, तो तूने ऐसा क्यों किया? हा? मेरे मना करने के बावजूद भी कोर्ट में तुम दोनों ने तलाक क्यों मांगा? अरे देखो, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक
सब कुछ करते हो तो मैं भी मेरे मर्जी का मालिक हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। याद है ना? याद है? मैंने तेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि तुम दोनों अगर एक होगे तो मैं जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन अगर तुम दोनों का तलाक हो जाए तो मैं पीऊंगा, मरते दम तक पीऊंगा। आज मेरे पीने की दो वजह है मेरे पास। एक तो मेरे बेटे का घर टूट गया इसलिए, और दूसरी वजह मेरा बेटा दूसरा घर बसाने जा रहा है इसलिए। डॉक्टर साहब, अब कैसे है हालत इनके? कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी पीने की आदत ने इन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। इनका लीवर खराब हो चुका है और सच कहूं तो इनके शरीर ने जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके शरीर में दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए किसी भी हालत में इनकी ये आदत छुड़वानी पड़ेगी। खैर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मीनू, बेटा मानव को फोन करो और इनके बारे में उसे बताओ। हाँ बाबा, मैं भी करता हूँ फोन। हाँ विनोद, बोलो। हेलो मानव, वो तुम्हारे बाबा यहाँ पर हैं। वो यहाँ आए थे नशे की हालत में और अभी बाबा कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा? बाबा ठीक तो है? हाँ, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ बाबा, तू बोल ना। आई वो बाबा अर्चना के घर गए थे शराब पी के, शायद कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। डॉक्टर को बुलवाया उन लोगों ने, लेकिन मुझे जाके देखना होगा क्या हुआ। जा 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 बेटा। हाँ बेटा, तू जा वहाँ और देखना उसकी हालत कैसी है, और वहाँ पहुँचते हमें फोन करना ताकि जरूरत पड़े तो हम दोनों भी वहाँ आ सकें। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। जा बेटा, जा जल्दी जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।